हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। ठीक है, आई थिंक 10 से 15 दिन बाद हम लोग आए हैं। हमारी लास्ट वीडियो जो हमारे चैनल पे थी वो थी डीआई सीरीज की डे 40 की। ठीक है, उसके बाद डीआई की कोई भी वीडियो नहीं आई है। ठीक है ना, अच्छे जानते हैं हम लोग। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि खैर छोड़ो, उस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हमारा रीजनिंग का टॉपिक है। आज की जो वीडियो है वो है स्लॉगिज्म पे। ठीक है, काफ़ी दिन से सब कमेंट भी आ रहे थे और टेलीग्राम पे भी बच्चे बोल रहे थे कि बच्चे बोलना गलत है, स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि स्लोगिज्म पे वीडियो बननी चाहिए। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं। और देखो, इस वीडियो को मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में पूरा फिनिश कर दूँ इस टॉपिक को। लेकिन मेरे ख्याल से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मुझे अपलोड करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो अपलोड करने में दिक्कत ना हो तो हो सकता है मैं इस वीडियो को जैसे मैं इसे बना तो लूँगा, पूरा तैयार कर लूँगा, लेकिन अपलोड शायद 2 दिन में करूँ। ठीक है, आधी आज कर दी आधी कल कर दी, इस तरीके से। ठीक है ना, समझ गए। चलो, मैं बना आज रहा हूँ, अभी अपलोड कब करूँगा मुझे खुद नहीं पता। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, या फिर क्योंकि मैं इसे पूरा तुरंत अभी बैठ के पूरा कंप्लीट नहीं करूँगा इस वीडियो को। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि स्लॉगिज्म में केसेस होते हैं कुछ, सम का, ऑल का, सम नॉट का, ओनली का, ओनली फ्यू, आइदर और, नो। ठीक है, ये सारे केसेस होते हैं। तो मैं इन केसेस को डीपली पढ़ के, क्योंकि मैं यूट्यूब से जो नॉलेज मुझे थी वो पढ़ के एंड यूट्यूब से 2-3 वीडियो देख देख के सबका जिसका अच्छा मेथड लगेगा उसे मैं यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, ये चीज़ मैं करने वाला हूँ। तो पहले सम का केस पढ़ूंगा, फिर उसे पढ़ाऊंगा, फिर ऑल का, फिर नो का, फिर सम नॉट का, इस तरीके से करने वाला हूँ। तो वीडियो में काफ़ी मतलब काफ़ी टेक लूँगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलें आगे बढ़ें। तो स्लॉगिज्म यानी कि न्याय निगमन, ये हमें 5 नंबर देता है एग्ज़ाम में। ठीक है, बैंक के किसी भी एग्ज़ाम में हमें 5 नंबर देता है। 5 मार्क्स इससे कंफर्म आते ही आते हैं। अभी हम लोगों ने आरआरबी पीओ का प्री दिया था, उसमें भी आया था 5 नंबर का आया था। ठीक है, मेरी शिफ्ट में 5 आए थे ये, और ठीक है, अच्छे लेवल के थे। मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत टफ था, इजी टू मॉडरेट पेपर था मेरी शिफ्ट में। 23 तारीख शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट में था, तो मेरा पेपर ईजी लगा। ईजी टू मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट तो मुझे लगा ही नहीं। क्वांट तो मैंने जैसे टेलीग्राम पे शेयर किया था अपना, जो जैसे मेरा एग्ज़ाम गया था। क्वांट में मैंने स्पीड मैथ एंड डीआई कर लिया था। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अर्थमेटिक मुझे भी नहीं आता। ठीक है, तो अर्थमेटिक का पोर्शन मैंने छोड़ दिया था। कोशिश की थी 1-2 क्वेश्चन करने की, लेकिन मैं श्योर नहीं था तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अर्थमेटिक की प्रैक्टिस मैं 3-4 महीने से करी भी नहीं थी। बस जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तभी पढ़ा था, उसके बाद नहीं पढ़ा। इसलिए मैंने अर्थमेटिक का पोर्शन छोड़ दिया था। ठीक है, और रीजनिंग मैंने 3-4 महीने से नहीं पढ़ी थी, तो रीजनिंग में कैसा गया होगा पेपर आप लोग उम्मीद लगा सकते हो। स्पीड भी मेरी बहुत बेकार हो गई थी रीजनिंग में, एंड जो सब लॉजिक टॉपिक थे सब मैं भूल भी गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, स्लॉगिज्म का आज हम स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं कि इनइक्वालिटी के वन शॉट पे मैं वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पे पड़ी है। रिस्पांस अच्छा नहीं मिला था, इसलिए मैं उसका पार्ट 2 लेके नहीं आया था। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ले आऊँगा, इस वीडियो के कमेंट में भी बता सकते हो आप। तो इनइक्वालिटी वाली वन शॉट की वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके चेकआउट कर लेना मेरे चैनल पे। ठीक है, प्लेलिस्ट में होगी। समझ गए आप लोग। तो इस लॉगिज्म का ये वन शॉट नहीं है, इसकी मैं 1-2 वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, मतलब वीडियो मैं पूरी बना लूँगा, लेकिन अपलोड करूँगा थोड़ी थोड़ी करके। ठीक है, क्योंकि मुझे बड़ी वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सी बातें हो गई, अब शुरू करते हैं। तो स्लॉगिज्म यानी कि न्याय निगमन हमें 5 नंबर देता है प्री में, और मेंस में भी शायद 5 नंबर का ही आता है। ठीक है, तो इसके कुछ केस होते हैं। ठीक है, उस केस को हम पहले नोट कर लेते हैं, और मैं अभी बता दे रहा हूँ, नोट्स बनाते हुए चलना। जो शुरू से पढ़ रहे हैं, मतलब जो पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं इस टॉपिक को, तो नोट्स बनाते चलना। मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा, बेसिक्स से पढ़ाऊँगा बिल्कुल। ठीक है, और जो रिवाइज़ करने आए हैं वो भाई स्पीड को बढ़ा के आप रिवाइज़ कर लो अपना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो केस क्या है इसके अंदर, मैं देखो पहले हम इसके कुछ केस होते हैं, वो केस है कौन कौन से हम लोग उस पर बात करते हैं। ठीक है, नीला पेन कहाँ चला गया यार, खैर छोड़ो। तो इसके केस होते हैं, पहला केस लेके चलते हैं सम का। दूसरा दूसरा ले लेते हैं ऑल का। तीसरा नो। ये सारे केस आपने सुने होंगे, जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसके लिए थोड़ा ये होगा कि क्या चीज़ है, समझ में आएगा, टेंशन ना लो। मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा, सम का अलग से पढ़ाऊंगा, ऑल का अलग से पढ़ाऊंगा, नो का अलग से पढ़ाऊंगा। और इस टॉपिक को मैं इससे इसका जो मटेरियल होगा वो इंग्लिश में हम लोग करेंगे और बोलेंगे, मतलब मेरी जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी की होगी। ठीक है, इस टॉपिक को मैंने इंग्लिश में ही मुझे ईजी लगता है तो मैं इंग्लिश में ही से बताऊँगा, लेकिन मैं बोलकर जो मतलब मैं जो बोलूँगा वो हिंदी में होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। और चौथा ले लेते हैं ओनली का, नहीं नहीं, सम नॉट का।
सम नॉट का ले लेते हैं, ठीक है। पांचवा होगा ओनली, छठा होगा ओनली फ्यू। अच्छा, ये सारे शब्द बस ये जो शब्द मैं लिख रहा हूँ ना, ये जो वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ, यही वर्ड्स बस इंग्लिश में होते हैं और कुछ नहीं होता है। तो इतना हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, कोई फालतू ऐसा वैसा नहीं है, ठीक है। और लास्ट में है इधर और, जिससे काफ़ी दिक्कत होती है हम लोगों को, ठीक है। इस वीडियो के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, बस अच्छे से देखना शुरू से लेके एंड तक। वीडियो स्किप करोगे तो भाई कौन सा पॉइंट आपसे छूट जाए और बाद में आगे यूज़ हो, तब उसके लिए मत कहना कि समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने वीडियो छोड़ दी, स्किप कर दी, इसलिए, ठीक है। इन सब का हिंदी मीनिंग हम जान लेते हैं। सम का मतलब कुछ, ऑल का मतलब सभी। जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा एक एक करके ये सारे टर्म्स, तो इन सब के बारे में और भी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। नो का मतलब बच्चे समझते हैं नहीं, नहीं नहीं होता है। नो का मतलब होता है कोई नहीं, ठीक है। समझना इस चीज़ को, जब मैं नो वाला पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से बताऊंगा। सम नॉट हम जानते हैं कुछ नहीं, ठीक है। ओनली यानी केवल, ओनली फ्यू यानी केवल कुछ, आइदर और या तो ये या तो वो, ठीक है। ये चीज़ समझ गया। चलो अब हम बात करते हैं कि केसेस समझ गए। सिलोगिज्म को हम दो भागों में मतलब बांटते हैं। पहला इसका जो पार्ट होता है वो होता है स्टेटमेंट, सेकंड होता है कंक्लूजन, ठीक है। क्वेश्चन भी इसी टाइप से आता है, आप लोग अच्छे से पता होगा। वीडियो ब्लर तो नहीं हो रही ना? आई थिंक नहीं हो रही है। नहीं होनी चाहिए ना, सही है। चलो समझ गए। थोड़ा सा वीडियो कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा मुझे एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे। कहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे बीच में कर लेते हैं। स्लोगिज्म, ठीक है। इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मुझे अजीब लगता है, अजीब नाम दे रखा है यार। इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है, स्टेटमेंट, ठीक है। अगर मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ तो आप लोग स्पीड इंक्रीज कर लो, बढ़ा लो सेटिंग में जाके, ठीक है। लेकिन मैं पढ़ाने वाला धीरे से ही हूँ, ताकि मेरे से कोई चीज़ छूट ना जाए। मैं पता चले जल्दी जल्दी पढ़ाऊँ, कोई पॉइंट छूट गया तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं सोच सोच के पढ़ाऊँगा, ठीक है। समझते रहना। मैंने हालांकि एक पेपर में शॉर्टकट में लिख रखा है क्या क्या पढ़ाना है, उसको मैं देख देख के पढ़ा लूँगा। लेकिन कुछ चीज़ मैं भूल ना जाऊँ, वो चीज़ इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, ये मतलब कहने का मतलब कि मैंने एक रोड मैप साइड में बना के रख रखा है कि मुझे ये लाइन से पढ़ाना है, ठीक है। चलो, स्टेटमेंट हो गया। और कंक्लूज़न, स्पेलिंग कहीं गलत हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी स्पेलिंग इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दो चीज़ें होती हैं। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि स्टेटमेंट भी दो टाइप के होंगे और कंक्लूजन भी दो टाइप के होंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना। स्टेटमेंट हम लोगों को दिया होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अब यार, पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट आपको पहचानने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बस दिक्कत क्या है, इसे पहचानना कैसे है, जिस स्टेटमेंट में नॉट, नेवर, डोंट, मे नॉट, कैन नॉट, इस टाइप के शब्द जहाँ यूज होते हैं, जाहिर सी बात है वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। और जिसमें यूज नहीं होता वो जाहिर सी बात है पॉजिटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। एक एक एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूँ, फिर भी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मैं उनके लिए लिख दे रहा हूँ जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिन्हें नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो इतनी डीप से पढ़ाना बनता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लिख देता हूँ। इसका एक एग्जांपल क्या होगा, हाँ, ए इज नॉट, नहीं सॉरी, अरे यार गलत लिख दिया, एक मिनट, इसका एग्जांपल लिख लेता हूँ। सम ए इज बी, ठीक है। और इस नेगेटिव वाले का एग्जांपल लिख देता हूँ, ए इज नॉट बी, ठीक है। ये हो गया सम ए इज बी। और इसका नेगेटिव वाले का हो गया ए इज नॉट बी, ए बी नहीं है। और इसकी हिंदी हो गई कुछ ए बी हैं, ठीक है। तो इसमें नॉट कहीं नहीं दिख रहा है तो यानी कि ये पॉजिटिव होगा। इसमें नॉट दिख रहा है ये, इसका मतलब ये नेगेटिव है। तो स्टेटमेंट पहचानना सीख गया आप लोग। स्टेटमेंट पॉजिटिव वाला इस तरीके से दिखेगा, नेगेटिव वाला इस तरीके से दिखेगा। इसमें नॉट हमें दिखेगा, मतलब देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ गए। अब आप बात आती है कंक्लूजन की। कंक्लूजन में हमें दो टाइप देखने को मिलेगा। क्या होगा कंक्लूजन में, सर्टेनिटी, SCERTAINTY, सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता। एंड जो इसकी दूसरा केस बनेगा वो पॉसिबिलिटी, POSSIBILITY,
TY पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये दो केस बनेंगे कंक्लूजन में। जब हम कंक्लूजन को देखेंगे तो हम पहचानेंगे कि सर्टेन वाला है या फिर पॉसिबल वाला है, यानी कि सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता। हिंदी वाले को बता देता हूँ, निश्चितता एंड इसका संभावना। समझ गए आप लोग। तो इसमें भी दो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। इसका एग्जांपल क्या होगा, देखो निश्चितता यानी डेफिनेट, कोई बात डेफिनेट कही गई है, निश्चित रूप से कही गई है, और पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना में कहा गया है, इस चीज़ की संभावना हो सकती है, ठीक है। समझ गए होगे आप लोग। तो फिर भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसका एग्जांपल हो जाएगा ऑल ए इज बी। हाँ, ऑल ए इज बी। ए और बी के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में हमें क्या देखने को मिलता है, फलों के नाम, निर्जीव वस्तु के नाम, सजीव वस्तु के नाम, कुछ भी दे देते हैं, पेन, पेंसिल, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, कुछ भी लिख के आ जाता है। मैं आपको ए और बी के टर्म्स में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग वहाँ कनेक्ट कर लेना, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। जिनसे मैंने पढ़ा था उन्होंने भी मुझे इसी फॉर्म में पढ़ाया था, क्योंकि ए और बी लिखना ईजी है और जल्दी हो जाएगा वीडियो में समझाना, ठीक है। चलो, तो इसका ये तो हो गया ए, वो सॉरी, ऑल ए इज बी, ये डेफिनेट बात कही गई है, सभी ए बी हैं, डेफिनेट है, इसमें कोई संभावना वाली बात ही नहीं है, कन्फर्म में कह दिया, ठीक है। तो इस टाइप का कंक्लूजन मिल सकता है। एक कंक्लूजन किस टाइप का मिल सकता है, पॉसिबिलिटी वाला, वो उसे हम कैसे पहचानेंगे, उसमें पॉसिबल शब्द लिखा हुआ होगा, ठीक है। ऑल ए इज बी बीइंग पॉसिबिलिटी, वो सॉरी बीइंग पॉसिबल, ठीक है। तो इसकी हिंदी क्या है, ऑल ए इज बी, ये सर्टेनिटी का एग्जाम्पल है, यानी कि सभी ए बी हैं, ठीक है। और इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, ऑल ए इज बी बीइंग पॉसिबल, ठीक है, यानी कि सभी ए बी होने की संभावना है, ये बोला गया है, ठीक है। ऑल ए यानी सभी ए इज है, इज बी बीइंग पॉसिबल, बी होने की संभावना। तो जहाँ पे संभावना शब्द हमें पॉसिबल शब्द आ रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है पॉसिबिलिटी वाले में पॉसिबल का यूज़ होगा, तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ पहचानना समझ गए आप लोग। देखो, अभी मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव समझाना, इसका एक कॉन्सेप्ट है, वो बताना है मेरे को, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई। कंक्लूजन को सर्टेनिटी वाला और पॉसिबिलिटी वाला बताना, इसका तो यूज़ पूरे स्लोगिज्म में होगा, तो ये तो बताना बनता ही बनता है, ठीक है। इसका यूज़ भी बीच बीच में होता है पूरे स्लोगिज्म में, ठीक है। तो इसको ये दोनों चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है, दोनों चीज़ें पहचानना बहुत ज़रूरी है। स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पहचानना आना चाहिए। कंक्लूजन, अच्छा, स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कथन, कंक्लूजन को बोलते हैं निष्कर्ष, ठीक है। याद रखना, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दिया मैंने। मेरी बात मानो तो इंग्लिश में ही पढ़ना है इसको, ठीक है। इंग्लिश में ईजी है, हिंदी में जो लैंग्वेज आती है वो बड़ा गड़बड़ करने वाली होती है, ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ इंग्लिश में ही पढ़ना। चलो, तो हमने क्या सीखा, स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पहचान जाओगे, नेगेटिव भी पहचान जाओगे जब स्टेटमेंट लिख के आएगा तो। कंक्लूजन में दो टाइप के होते हैं, सर्टेनिटी वाला और पॉसिबिलिटी वाला। सर्टेनिटी यानी कि निश्चित रूप से कहा गया है कुछ, और पॉसिबिलिटी वाला यानी कि कुछ संभावना में कहा गया है, किसी चीज़ की संभावना है, ठीक है। समझ गए, दो चीज़ समझ में आ गई। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है वो, हाँ, एक नोट करके लिख लो। और इस कॉन्सेप्ट मैं एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ उसे भूलना नहीं है, उसे भूल जाओ तो आगे तुम कहोगे ये कैसे हो गया, मैं दोबारा याद नहीं दिलाऊंगा, ठीक है। मैं जो चीज़ पढ़ाता चला जा रहा हूँ आगे सब कनेक्ट होती चली जाएगी, तो याद रखना, कोई चीज़ भूलनी नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक नोट लिख रहा हूँ, वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ, लिखने में टाइम लगेगा, वीडियो का टाइम बचाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैंने लिख लिया है, अब मैं पढ़ के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। समझ लो, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इस लाइन से, ये जो मैंने नोट लिखा है, इस नोट से भी क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन कहाँ आते हैं, अपने बैंक एग्जाम में नहीं आएंगे, नहीं मिलेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। लेकिन जो छोटी छोटी जॉब होती हैं, अब मैं जॉब का क्या नाम बताऊँ मुझे नहीं पता, जहाँ पे बहुत बेसिक लेवल का स्लोगिज्म पूछा जाता है, वहाँ पे इस नोट से पूछा जाता है, ठीक है, ये समझ लो। चलो, इसमें बोला क्या गया है, जब भी स्टेटमेंट यानी कि कथन, अब आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट तो पता है ना, अच्छा, जो नहीं होंगे उन्हें नहीं पता होगा, ठीक है, मैं भी क्वेश्चन लिख के बताऊंगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन क्या होता है कि हमें स्टेटमेंट दिया होता है, स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन दिया होता है, उस कंक्लूजन में कौन सा सही है कौन सा गलत, यही हमें बताना होता है, बस इतना सा क्वेश्चन होता है, ठीक है, समझ गए। चलो,
कहने का मतलब है कि स्टेटमेंट हमारा क्वेश्चन होता है, कंक्लूजन हमारा उत्तर होता है, बस। और हमें ये चेक करना होता है कि प्रश्न का जो उत्तर दिया है वो मान लो उत्तर में 3-4 दे देगा, 3 या 2 उत्तर दे देगा उसमें से, यानी कि आंसर दे देगा, उसमें पूछेगा कि इन दोनों में से कौन सा सही है, या तो दोनों सही है, या फिर एक सही है, या 2 सही है, कोई सही नहीं है, ये पूछता है। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का। चलो, नोट में लिखा है मैंने, जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हो, अब पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट पहचानना मैंने सिखा दिया यहाँ पर, ठीक है, हो, और कंक्लूजन ठीक उसका अपोजिट हो, यानी कि कंक्लूजन स्टेटमेंट का ठीक अपोजिट हो, यानी कि पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, ऐसी कंडीशन आए जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हो और कंक्लूजन ठीक उसका अपोजिट हो, यानी कि नेगेटिव या पॉजिटिव हो, तो कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग होगा, यानी कि गलत होगा, यानी कि आंसर हमेशा गलत होगा। ठीक है, समझ गए? बस इतना सा नोट याद रखना, इसे लिख लेना, नोट बनाते चलो साथ में। अब इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल कहाँ बताता हूँ, समझे? क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, टेंशन ना लो तुम। यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या होता है, स्टेटमेंट दिया होता है, स्टेटमेंट दिया हुआ है मान लो, ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट क्या दिया हम लोगों को? स्टेटमेंट दिया है ऑल ए इज बी एंड सम बी इज सी, ये हमें स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? एंड अब इसमें स्टेटमेंट में हमें दिया हो कंक्लूजन, कंक्लूजन दे रखा हम लोगों को। ठीक है, कंक्लूजन में हम लोगों को दिया होगा, 2-3 दिए होते हैं, मैं एक ही बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं एक ही समझा रहा हूँ। ठीक है, सम ए इज नॉट सी, ठीक है, बताना सही है गलत, इतना सा क्वेश्चन होता है, हमें आंसर देना है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया, नीचे क्या समझाया मैंने आप लोगों को, आप लोगों को समझाया कि जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हो, कंक्लूजन ठीक उसका उल्टा होना चाहिए। अगर ठीक उसका उल्टा है तो कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग होगा। ठीक है, चलो, इसी बात का एक एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। एक मिनट, स्टेटमेंट क्या दे रखा है? स्टेटमेंट दे रखा है ऑल ए इज बी, सम बी इज सी। हमें ये पता करना है, स्टेटमेंट पढ़ के वेन डायग्राम बनाना पड़ता है, वेन डायग्राम से फिर हमें कंक्लूजन मैच करना पड़ता है, फिर आंसर बताना पड़ता है। ये तो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब मैंने ट्रिक बता दी आपको कि स्टेटमेंट का ठीक उल्टा कंक्लूजन होगा तो रॉन्ग हो जाएगा कंक्लूजन हमेशा। इन दोनों सेंटेंस में हमें कहीं पे भी नॉट, नेवर, कैन नॉट, मे नॉट कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव है, यानी कि पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो कंक्लूजन हमें दे रखा है सम ए इज़ नॉट सी, यहाँ पे हमें नॉट दे रखा है, इसका मतलब कंक्लूजन नेगेटिव दे रखा है। तो मैंने बताया स्टेटमेंट का जस्ट अपोजिट अगर हो तो कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग होगा। कुछ डायग्राम नहीं बनाना है, कुछ नहीं सोचना है, सीधा ये आंसर कर देना, सही है बिल्कुल। पूरे स्लोगिज्म में ये चीज़ यूज होगी, मतलब चलती रहेगी, यही फार्मूला चलता रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब ऐसा जब भी दिखे, ये बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक टाइप का ये स्लोगिज्म है। ठीक है, पूछा जाता है, मैंने बता दिया। स्टेटमेंट जब पूरा हमने देखा कि पॉजिटिव है, कंक्लूजन हमने देखा कि नेगेटिव है, तो कंक्लूजन गलत होगा। अगर स्टेटमेंट पूरा नेगेटिव होता, कंक्लूजन पॉजिटिव होता, तो भी गलत होता। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ लिखवा दिया, अपोजिट होना चाहिए बस एक दूसरे के, फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अभी यहाँ तक पूरा फिनिश हो गया। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, एक रूल, ठीक है, एक रूल, स्लोग क्या बोलते हैं इसको, हाँ, स्लोगिज्म को पढ़ते समय हमेशा याद रखना, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, इतनी सी बात मेरी याद रखना कि अपना दिमाग स्लोगिज्म में नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। समझ में आ रहा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। जो हमें बोला गया है वही हमें करना है और कुछ नहीं करना है। बस इतनी सी चीज़ याद रखोगे तो हमेशा स्लोगिज्म राइट करते चले जाओगे, पास नंबर कन्फर्म हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, समझ गए? चलो, एक रूल और है। ये रूल क्या है, हमेशा याद रखना, स्लोगिज्म को करते समय स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, स्टेटमेंट यानी कि कथन, उसके बाद हम लोगों को केस पहचानना है।
कौन सा केस है स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, ठीक है। उसके बाद हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे, DIAGRAM, वेन डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद कंक्लूजन पढ़ेंगे। कंक्लूजन पढ़ते ही हमें दो चीज़ें मिलेंगी। क्या मिलेंगी, मैंने आपको बताया था। कंक्लूजन दो टाइप के होंगे, सर्टेनिटी वाला, पॉसिबिलिटी वाला, ठीक है। हमें ये पता लगाना कंक्लूजन पढ़ के कि सर्टेनिटी वाला है या फिर पॉसिबिलिटी, BILITY, ठीक है, पॉसिबिलिटी वाला है। इन दोनों में से जो होगा उसका रूल लगा देंगे। सर्टेनिटी वाला हो तो रूल लगा देंगे सर्टेनिटी का, और पॉसिबिलिटी वाला हो तो रूल लगा देंगे पॉसिबिलिटी का। समझ में आ गया। ये चीज़ हमेशा रखना। ये एक सिलोगिज्म को करने का एक समझो वे है, रास्ता है कि मतलब प्रोसेस है, प्रोसेस, इस प्रोसेस से ही हमें गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तब सिलोगिज्म में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हम लोगों को। समझ में आ गया ना। इस चीज़ को कहीं बना लेना, नोट कर लेना, कुछ भी कर लेना, मुझे नहीं पता, ठीक है। मेरा काम है बताना, अब आपका काम है नोट करना, उसे समझना, प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। पूरा पेज भर गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको इतनी देर में क्या बताया, 20 मिनट हो गए ना, 21 मिनट होने वाले हैं। 20 मिनट में क्या बताया, सिलोगिज्म में कौन कौन से केस होते हैं। फिर सिलोगिज्म को हमने दो भागों में बांटा, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट को हम प्रश्न बोल सकते हैं, कंक्लूजन को आंसर बोल सकते हैं। हमें ये पता लगाना होता है कि आंसर सही है या गलत है, मतलब कितने आंसर सही हैं कितने आंसर गलत हैं, वो बताना होता है, ठीक है। स्टेटमेंट पॉजिटिव और निगेटिव सबसे पहले पहचानना होता है। कंक्लूजन सर्टेनिटी वाला है पॉसिबिलिटी वाला है, ये पहचानना पड़ता है। जो सर्टेनिटी वाला हो तो सर्टेनिटी वाला रूल लगाएंगे, पॉसिबिलिटी वाला था पॉसिबिलिटी वाला रूल लगाएंगे। रूल मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। फिर मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया आप लोगों को कि जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हो और कंक्लूजन ठीक उसका अपोजिट हो, यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन जब भी आएगी तो कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग होगा, ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे दिया। फिर मैंने आपको एक रूल बताया, एक मिनट, एक रूल बताया कि अपना दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल भी स्लोगिज्म में, ठीक है। तब आपका सारा सब कुछ सही होता, मतलब सही चलता चला जाएगा, एक भी आंसर गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। उसके बाद रूल लगाया कि सबसे पहले इसे सॉल्व करते समय क्या प्रोसेस को फॉलो करना है, स्टेटमेंट पढ़ना है, केस पहचानना कौन सा केस है, ठीक है, जो यहाँ पे सब लिखे हैं इनमें से कोई सा भी केस हो सकता है। फिर वेन डायग्राम बनाना है। उसके बाद कंक्लूजन पढ़ना है, कंक्लूजन कौन सा है, जो सर्टेनिटी वाला होगा, सर्टेनिटी वाला होगा तो सर्टेनिटी का रूल लगाएंगे, पॉसिबिलिटी वाला होगा तो पॉसिबिलिटी का रूल लगाएंगे। ये दोनों रूल मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इतनी सी बात खत्म हो गई। अब चलते हैं हम लोग, सबसे पहला केस पढ़ते हैं, वो है हमारा सम, कुछ वाला केस, ठीक है, सम वाला। चलो अब आगे बढ़ते हैं और वीडियो को यहाँ पॉज कर देते हैं, ठीक है। मतलब मैं रोक के सम के केस की कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए तो चलिए दोस्तों, कुछ वाला यानी कि सम वाला केस हम लोग यहाँ पे समझेंगे अब, ठीक है। बाकी जो भी आपने समझा वो तो समझा ही समझा। चलो, तो सम को हम कुछ और नामों से भी जानते हैं, मतलब एग्जाम में कुछ और नाम से भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि सम लिखा हुआ है। तो हम इसके निक नेम जान लेते हैं जो आते हैं, ठीक है, हमें पता होना चाहिए। हालांकि पूछता कभी कभी है लेकिन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, जैसे कि इसके और क्या नाम हो सकते हैं, एटलीस्ट, और फ्यू, एंड और क्या हो सकता है, एटलीस्ट, फ्यू, हाँ परसेंटेज में पूछ सकता है। परसेंटेज में कहाँ तक पूछ सकता है ये, 0.1% से 99.99% के बीच में पूछता है तो वो सम के अंतर्गत आएगा, ठीक है, अंडर में आएगा। एंड और क्या हो सकते हैं, वैसे एनी, मैनी, एंड सॉरी मिनिमम, ठीक है, मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, एंड मोस्टली हो सकता है, मोस्टली हो सकता है, एंड एटसेट्रा, ठीक है। और भी हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिए। हालांकि सम मतलब जब एग्जाम में आता है तो सम ही लिख के आता है, एटलीस्ट लिख के आ सकता है, फ्यू लिख के आ सकता है, परसेंटेज कभी कोई दे देगा कि 25% ए इज बी, ऐसे आ सकता है, तो वो सम के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। नॉलेज के लिए बता दिया। इनका तो यूज़ बहुत कम ही होता है, इन तीनों का यूज़ हो जाता है कभी कभी, ठीक है, समझ गए। चलो, तो अब सम का जो क्या कहते हैं, जो केस है, इसे समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब कुछ इसका ऐसा कुछ आइडिया नहीं है, कोई रूल हो कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट और उससे ही समझते हैं। तो स्टेटमेंट ले लेते हैं,
ठीक है, स्टेटमेंट ले लेंगे। स्टेटमेंट क्या ले लें हम लोग, इसका स्टेटमेंट ले लें 25% ए एज बी। ठीक है, 25% ए इज बी, इसका मतलब सम ए इज बी, बात वही है। ठीक है, 25% बोला है, इसका मतलब 75% ए बी नहीं है, बस 25% ए ही बी है। ठीक है, ये चीज़ है सम का, मतलब कहीं ना कहीं सम का यूज हो रहा है, कुछ है, कुछ हिस्सा ही ए का बी में है, पूरा हिस्सा नहीं है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, और सम बी इज सी। ठीक है, एंड सॉरी फ्यू सी इज डी। ठीक है, हाँ, तीन ही लाइन देते हैं। ठीक है, तो ये हमें स्टेटमेंट दे रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब पूरा स्टेटमेंट दे रखा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या बोले, कंक्लूजन में होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, ये होता है कथन, ये होता है निष्कर्ष। मैं पहले ही बता चुका हूँ, हिंदी मीडियम वाला आप लोग दिक्कत नहीं हो रही है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में ही पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है यार, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, वरना मैं बता दूंगा हिंदी में 25% ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है, ये है इसका बस हिंदी में, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब कुछ कंक्लूजन ले लेते हैं हम लोग। फर्स्ट कंक्लूजन क्या, फर्स्ट कंक्लूजन ले लेते हैं, सम ए इज नॉट डी। सेकंड हो जाएगा ऑल ए इज बी। ठीक है, थर्ड हो जाएगा सम सी इज नॉट बी। एंड फोर्थ हो जाएगा, हम पहले लिख लेते हैं ना कंक्लूजन, उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत, और उनके पीछे रीजन क्या है सही गलत के पीछे। 27% बी इज डी। ठीक है, समझ गए। चलो अब देखो, हमें हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये रहा स्टेटमेंट पूरा, ये कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कंक्लूजन यानी कि स्टेटमेंट को हम प्रश्न भी समझ सकते हैं, कंक्लूजन को आंसर समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमसे नीचे ये पूछेगा, हमारे पास जो ऑप्शन दिए होंगे एग्जाम में वो ये होंगे कि पहला सही है, दूसरा सही है, पहला या दूसरा सही है, तीसरा सही है, तीसरा या दूसरा सही है, या फिर पहला दूसरा में से कोई सही है, इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा सही है कौन सा गलत, भाई हमें पता लगाना है। ठीक है, अभी हम टिक नहीं लगा रहे हैं, तो अभी हम सही गलत यहीं पे लिख देंगे। ठीक है, समझ गए। चलो, तो अब आप अपने आप ट्राई करना चाहे तो कर सकते हो, वीडियो पॉज कर दो, हो जाएगा। ठीक है, मैंने जो रूल बताया था कि किस फॉर्मेट में हम लोगों को वो करना है, किस प्रोसेस से हमें स्लोगज्म को सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है, कौन सा केस है वो समझना है। स्टेटमेंट पढ़ा हमने, 25% ए इज बी, सम बी इज सी, फ्यू सी इज डी, हम समझ गए सम वाला केस है। ठीक है, अब केस समझने के बाद हमें क्या करना था, वेन डायग्राम बनाना था। तो वेन डायग्राम बना लो, वेन डायग्राम स्टेटमेंट का बना लो। ए इज बी, 25% ए बी। अब जो ये वाला हिस्सा है ना, ये 25% है। ठीक है, ए का 25% बी में है, ये रहा। ठीक है, अब सम बी इज सी, अरे यार बी यहाँ लिखना था, सम बी इज सी। ठीक है, अब फ्यू सी इज डी, सी का कुछ डी में है, ये बना दिया। देखो 25% ए इज बी, ए का कुछ 25% बी में है, अब बी का कुछ हिस्सा सी में है, ये देखो ये वाला, सी का कुछ हिस्सा डी में, ये वाला, समझ गया आप। मैं थोड़ा सा ब्लैक से कर देता हूँ, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा। ठीक है, ए का ये वाला हिस्सा बी में है, बी का ये वाला हिस्सा सी में है, सी का ये वाला हिस्सा डी में है। समझ गए आप लोग। ठीक है, वेन डायग्राम हम लोगों ने बना लिया, कोई परेशानी नहीं हुई हम लोगों को। ठीक है, अब वेन डायग्राम बनाने के बाद हमें कंक्लूजन पे जाना था, कंक्लूजन पता करना था कि सर्टेनिटी वाला है या फिर पॉसिबिलिटी वाला है। ठीक है, तो पहला हम कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम ए इज़ नॉट डी। यहाँ पे कहीं भी पॉसिबिलिटी का शब्द नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये सर्टेनिटी वाला है। तो यहाँ पे हम साइड में सी लिख देते हैं अभी समझाने के लिए कि सर्टेनिटी वाला है। और सेकंड वाला ऑल ए इज बी, यहाँ पे भी कहीं पे भी हमें पॉसिबिलिटी शब्द नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी सर्टेनिटी वाला है। तीसरा सम सी इज नॉट बी,
ये भी हमारे पास सर्टेनिटी वाला है। आप देखो सर्टेनिटी वाला कौन सा है, पॉसिबिलिटी वाला कौन सा है, ये समझ में आ गया होगा आपको, मतलब डिसाइड करना आ गया होगा, है ना। यहाँ पे कहीं पे भी पॉसिबिलिटी नहीं दिखा इन तीनों में, तो ये पॉसिबल वाले कंक्लूजन नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, 27% बी इज डी। यहाँ पे कहीं पे पॉसिबल शब्द नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये भी सर्टेनिटी वाला है। अब सर्टेनिटी का जब हमने केस कंक्लूजन हमने देखा, कंक्लूजन पता करना है सर्टेनिटी या पॉसिबिलिटी, उसके बाद क्या पता करना था, उसके बाद पता करना था कि सर्टेनिटी वाला है तो सर्टेनिटी का रूल लगा दो, पॉसिबिलिटी वाला तो पॉसिबिलिटी का रूल लगा दो। तो हमने देखा कि चारों के चारों सर्टेनिटी वाले कंक्लूजन है, तो इसका फार्मूला क्या है, सर्टेनिटी का फार्मूला, ठीक है। तो वही काम अब सीखेंगे हम लोग। रूल ऑफ सर्टेनिटी, SCERTAINTY, ठीक है, ठीक है। इसका रूल क्या है मैं लिख लेता हूँ, हिंदी में है ना, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, टाइम लगेगा, इससे वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो दोस्तों, रूल ऑफ सर्टेनिटी का मैंने रूल लिख दिया है, मतलब रूल ऑफ सर्टेनिटी यानी सर्टेनिटी का रूल मैंने लिख दिया है। इसमें रूल है क्या, देखो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर बताता हूँ कि एक सरल भाषा में बता दूंगा। जब एलिमेंट्स एक दूसरे को नहीं जानते, यानी कि एलिमेंट्स के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो उनके बारे में कही गई सारी बातें गलत होंगी। यानी कि उसके बारे में हम चाहे नेगेटिव में कहें, चाहे पॉजिटिव में कहें, चाहे कुछ भी कहें, वो सब गलत होगा। समझ में आ गया। ये रूल तब लागू होगा जब कंक्लूजन सर्टेनिटी वाला हो, सर्टेन हो, निश्चितता कहा गया हो, ठीक है, कोई डाउटफुल ना हो, संभावना ना हो उसके अंदर, इसलिए। समझ में आ गया। तो रूल क्या है कि जब एलिमेंट्स एक दूसरे को नहीं जानते, इसका मतलब एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन ना हो, तो उनके बारे में कही गई सारी बातें गलत होंगी। समझ में आ गया। और जब रिलेशन पाया जाए तब हम चेक करते हैं स्टेटमेंट की यानी वेन डायग्राम की सहायता से कि क्या होना चाहिए आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब देख लेते हैं फटाफट पहला कंक्लूजन। सर्टेन है, चारों के चारों सर्टेन वाले हैं। पहला बोल रहा है सम ए इज नॉट डी, कुछ ए डी नहीं है, ठीक है, ये बोला हम लोगों से। तो हम देखते हैं ए और डी एलिमेंट्स, हमें बोला था एलिमेंट्स एक दूसरे को नहीं जानते हों, यानी कि जब एलिमेंट्स के बीच कोई रिलेशन ना हो, तो क्या ए और डी के बीच रिलेशन है, ये कहाँ पता करेंगे, ये पता करने के लिए हम वेन डायग्राम के पास गए। ए ये रहा, डी ये रहा, ए का गोला और डी के गोले में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसके बारे में कुछ भी कहा गया हो गलत होगा। हमने इस रूल में पता करा, तो ये साफ साफ गलत हो गया, हमने देखते गलत बता दिया। सेकंड क्या है, सेकंड कंक्लूजन है ऑल ए इज बी, सभी ए बी है, ये बोला गया हम लोगों से, ठीक है। तो ऑल ए इज बी, सभी ए बी है, ठीक है। ए और बी का रिलेशन देख चेक करना है, ए का गोला ये रहा, बी का गोला ये रहा, इन दोनों के बीच रिलेशन है, इन दोनों के जो गोले हैं, सर्कल हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, इनके बीच रिलेशन है। इसका मतलब ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, ये वाला रूल नहीं लगेगा अब, ठीक है। इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं होता, तब कुछ भी कहा जाए गलत हो जाता, लेकिन इन दोनों के बीच रिलेशन दिख गया हमें, तो अब ये वाला रूल नहीं लगेगा। अब क्या लगेगा, अब हमें चेक करना है वेन डायग्राम की सहायता से कि क्या ये बात सही है या गलत है। इसने बोला ऑल ए इज बी, ऑल ए यानी कि 100% ए बी है, ऑल का मतलब 100%, सभी सभी ए बी है। तो हमें मालूम है कि ए का कुछ हिस्सा बस बी में है, पूरा ए बी में नहीं है, ठीक है, साफ साफ पता चल रहा है ना। ए का कुछ ही हिस्सा बस बी में है, वो जो हिस्सा है वो बस इतना हिस्सा, ठीक है, इतना ही हिस्सा बस बी में है। और बाकी जो ये वाला हिस्सा है, ये देखो छुपा दिया। अब जो ये वाला हिस्सा, ये तो बी में नहीं है ना, तो ये बात रॉन्ग हो जाएगी। कैसे, ये कह रहा है कि देखो पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं चल रही, यहाँ पे बस चल रहा है कि ऑल ए इज बी। हमसे बोला कि क्या सभी ए बी है, तो हमें हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला कि सभी ए तो बी नहीं है, बस ए का थोड़ा ही हिस्सा बी में है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब तीसरा है कि सम सी इज नॉट बी, कुछ सी बी नहीं है। तो सी और बी के पास हम गए, हमने देखा सी और बी के बीच रिलेशन है, हाँ बिल्कुल है, इसका मतलब फिर से ये वाला रूल नहीं लगेगा, ठीक है, हम डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, अब हमें चेक करना पड़ेगा वेन डायग्राम की सहायता से। सम सी इज नॉट बी, सम सी इज नॉट बी, सी और बी के बीच में रिलेशन है, लेकिन हमसे बोला कि कुछ सी बी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है। लेकिन देखो इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो है पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन है ना भाई। देखो यहाँ पे बोला सम बी इज सी, बी और सी के बीच में दुश्मनी का रिलेशन नहीं है, मित्रता का रिलेशन है। समझ में आया, दोस्त हैं ये दोनों। बी, कुछ बी सी है, कुछ सी बी है, देखो बीच में है ना, इन दोनों के बीच रिलेशन तो है लेकिन पॉजिटिव रिलेशन है। और हमारा जो कंक्लूजन है वो है नेगेटिव,
और मैंने आपको शुरू में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और कंक्लूजन नेगेटिव हो तो वो गलत होता है। बिना सोचे समझे गलत लगा देना। तो समझ में आ गया? समझ में आया ना कहाँ यूज हो रहा है? और पहला वाला जो था ना, पहले वाले में ए और डी का रिलेशन देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। स्टेटमेंट हमारा पूरा पॉजिटिव है और कंक्लूजन नेगेटिव है, गलत। दो रीज़न है पहले वाले को गलत करने के। एक तो ये फार्मूला भी लग रहा है, मतलब ये रूल भी फॉलो कर रहा है पहला वाला, और जो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था नेगेटिव पॉजिटिव का, सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव का, स्टेटमेंट जब पॉजिटिव हो और कंक्लूजन नेगेटिव हो तो गलत होता है। तो ये वाला भी फॉलो कर रहा है। और ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है वो ये वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन वो वाला रूल फॉलो कर रहा है जो बेसिक में मैंने शुरू में बताया था कि जब स्टेटमेंट क्या है, सी और बी के बीच में रिलेशन पॉजिटिव है, दोस्ती का रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है सी इज़ नॉट बी, कुछ सी बी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, गलत कर दिया हमने। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ ऑप्शन है 27% बी इज डी। तो बी और डी का रिलेशन देखो, बी का गोला ये रहा, डी का गोला ये रहा, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है और सर्टेन है, तो ये वाला रूल लगेगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जब कोई रिलेशन ना हो दो एलिमेंट्स के बीच तो उनके बारे में कुछ भी कहा गया हो वो गलत है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इस चीज़ को एक एग्जाम के क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ तो मैंने ए और बी का फार्मूला दिया, वहाँ पे एग्जाम में किस तरीके से आता है वो समझते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे करके देखते हैं। चलो, तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, ठीक है। एग्जाम में इस तरीके से आएगा, ए बी सी डी ये सब नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम में इस तरीके से आएगा। अब जो मैंने अभी तक आपको सिखाया, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। और हिंदी मीडियम भाई डरो मत, मैं हिंदी में बता दूंगा, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट दे रखा है सम चेयर इज वुड, यानी कि कुछ कुर्सियाँ लकड़ी हैं। सम वुड इज टेबल, कुछ लकड़ियाँ मेज हैं। सम टेबल इज पेंसिल, कुछ मेज पेंसिल है। ये हमें स्टेटमेंट दे रखा है। अब हमने देखा स्टेटमेंट पहचाना, स्टेटमेंट है सम वाला, सम केसेस वाला है, और हमने ये भी चेक कर लिया कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है पूरा, ठीक है। इसे पढ़ते ही दो चीज़ें हमने कंफर्म करी कि स्टेटमेंट सम केसेस वाला है और पॉजिटिव है। कंक्लूजन, सम वुड इज पेंसिल, सॉरी, हमें वो प्रोसेस अपनाना है, ठीक है। प्रोसेस अपनाना है। प्रोसेस क्या था, स्टेटमेंट पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये हमें पता करना है कि केस कौन सा है, केस पता करने के बाद वेन डायग्राम बनाना है। तो इसका वेन डायग्राम बना लो। सम चेयर इज वुड, चेयर को सी से प्रेजेंट करेंगे, वुड को डब्ल्यू से प्रेजेंट करेंगे, टेबल को टी से, पेंसिल को पी से, ठीक है। तो सम चेयर, तो सम चेयर वुड है, वुड आ गया। और सम वुड इज टेबल, कुछ वुड टेबल है, टी आ गया। सम टेबल इज पेंसिल, कुछ टेबल पेंसिल है, पी आ गया, ठीक है। सॉरी। तो वेन डायग्राम बनाते ही हम कंक्लूजन पता करेंगे। कंक्लूजन पता करते ही, वो कंक्लूजन पढ़ते ही हमें ये पता लगाना है कि कंक्लूजन सर्टेनिटी वाला है या फिर पॉसिबिलिटी वाला है, ठीक है। तो सम वुड इज पेंसिल, यहाँ पे कहीं पे भी पॉसिबिलिटी शब्द नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये सर्टेनिटी वाला है। फ्यू टेबल इज चेयर, यहाँ पे भी कहीं पॉसिबिलिटी शब्द नहीं है, इसका मतलब ये भी सर्टेनिटी वाला है, वो सर्टेनिटी वाला है। तो सर्टेनिटी का फार्मूला, सर्टेनिटी वाला फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या था? सॉरी, फार्म पता नहीं क्यों गला बैठ रहा है। फार्मूला ये था कि जब एलिमेंट्स एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो उनके बारे में कही गई सारी बातें गलत होंगी, ठीक है। नोट्स बना के लिख लेना। तो सम वुड इज पेंसिल, यानी कि वुड और पेंसिल, देखो वुड ये रहा, पेंसिल ये रही, वुड का गोला ये रहा, पेंसिल का गोला ये रहा। ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे को नहीं जानते, इनके गोले आपस में थोड़ा सा भी रिलेशन नहीं बनाते, तो इनके बारे में कही गई सारी बातें गलत होंगी, यानी कि ये वाला गलत है। फ्यू टेबल इज चेयर, ठीक है। तो टेबल और चेयर देखो, टेबल ये रहा, चेयर ये रहा, चेयर का गोला ये रहा, टेबल का गोला ये रहा, ठीक है। इन दोनों के बीच भी कोई रिलेशन नहीं है, तो इनके बारे में कही गई सारी बातें गलत होंगी, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो जब नीचे ऑप्शन होगा तो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन गलत हैं, ये हमारा आंसर होगा। समझ गया? समझ में आ गया? तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, समझ में आ गया ना, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अगर आप लोग सम वाले और भी केसेस, मतलब और भी क्वेश्चंस करके देखना, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी टॉपिक को पढ़ लो, जब तक आप कंटिन्यूसली, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने रीजनिंग पढ़ी थी, मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। तो ये टॉपिक मैं रीजनिंग तो वैसे मैं 3-4 महीने से छुई नहीं थी,
लास्ट 3 मंथ से मैंने जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उससे लास्ट 3 मंथ मैंने रीजनिंग बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो ये टॉपिक भी नहीं पढ़ा था, तो मुझे एग्ज़ाम में डाउट था। मैंने क्वेश्चन तो कर दिए पाँचों, लेकिन डाउट था कि यार इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। अगर मैंने प्रैक्टिस करी होती, एक भी दिन नहीं छोड़ा होता, तो मुझे वहाँ पे डाउट नहीं होता और जितना टाइम मैंने लिया उससे कम टाइम में मैं कर लेता, ठीक है। ये बात तो मानोगे ना। तो हमें चीज़ें पता है, हमें पता है कि हम प्रैक्टिस छोड़ेंगे तो हम भूल जाएंगे, फिर भी हम छोड़ देते हैं। जैसे कि मुझे पता है, मैं फिर भी छोड़ दिया मैंने, तो कैसे कर सकता हूँ मैं अटैम्प्ट, बताओ। नहीं कर सकता ना, ठीक है। सिलेक्शन उन्हीं का हो रहा है भाई जो प्रैक्टिस नहीं छोड़ रहे हैं, जो तब तक प्रैक्टिस कर रहे हैं जब तक उनका सिलेक्शन नहीं हो जा रहा है, ठीक है। डेली भले ही 5 क्वेश्चन करो, लेकिन डेली हर टॉपिक के क्वेश्चंस करो। एक दिन का गैप ले लो बस, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं, तो आपने एक दिन अलग टॉपिक के कर दिए, एक दिन अलग टॉपिक के कर दिए, ठीक है, ये चलेगा। लेकिन बिल्कुल ही छोड़ दिया, बिल्कुल ही नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक नहीं छोड़ना है। समझ गए ना आप लोग। चलो अब हम लोग आगे कुछ सीखते हैं। चलो दोस्तों, एक क्वेश्चन और है जहाँ पे आप फंसोगे, ठीक है। तो जहाँ आप फंसोगे वो बताना मेरा काम है, ताकि आप ना फंसो, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, और इसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या इस हाँ चलो क्वेश्चन ही समझ लो, या फिर इस टाइप को समझ लो, या फिर इस तरीके का कंक्लूजन कहीं पे भी दिखे तो उस चीज़ को समझ लो, कुछ भी समझो बस समझ लो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट मार्क कर देना, इसे नोट कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है। चलो स्टेटमेंट क्या है, मतलब सिलोगिज्म को सॉल्व करने का फार्मूला क्या है, वो प्रोसेस क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ो, सम ए इज बी, कुछ ए इज बी यानी कि कुछ ए बी हैं, सम बी इज सी, कुछ बी सी है। अब पढ़ने के बाद फटाफट ये पता लगाओ केस कौन सा है। केस हमें दिख गया सम वाला है, और एक चीज़ और दिख गई कि पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। दो चीज़ें पता चलेगी। अब इसके करने के बाद क्या करना है, तुरंत डायग्राम, वेन डायग्राम बनाओ। तो स्टेटमेंट का डायग्राम बनाना है, सम ए इज बी, कुछ ए बी हैं, सम बी इज सी, कुछ बी सी हैं। ये बन गया हमारा वेन डायग्राम, ये हमारा वेन डायग्राम बन गया, ठीक है। अब वेन डायग्राम बनते ही हमें क्या करना है, वेन डायग्राम बनते ही हम लोगों को सबसे पहले कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन सर्टेनिटी वाला है या फिर पॉसिबिलिटी वाला है, ठीक है। कंक्लूजन पे गए, सम ए इज डेफिनेट नॉट बी, ठीक है। हमें कहीं पे भी पॉसिबल सब नहीं दिखा, इसका मतलब ये सर्टेन वाला है। सम ए इज नॉट बी, कहीं पे भी पॉसिबल सब नहीं दिखा, इसका मतलब ये सर्टेन वाला है। इस तरीके से आपको करना नहीं है, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ समझ गए ना। चलो सम ए इज डेफिनेट नॉट बी, वो सॉरी नॉट सी, ये भी कौन सा है, सर्टेनिटी वाला है, समझ गए, सी वाला। डेफिनेट की स्पेलिंग अगर आप मुझे गलत लग रही है, अगर गलत हो तो आप लोग सही कर लेना, ठीक है। मैंने खैर छोड़ो, गलत हो तो सही कर लेना, ऐसे मुझे तो सही लग रही है, गलत लग रही है, मैं खुद डाउट में हूँ। खैर छोड़ो, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कहते हैं, हाँ अब हमने ये पता लगा लिया कि कंक्लूजन हमारा सर्टेनिटी वाला है या फिर डेफिनेट पॉसिबिलिटी वाला है। तो हमने देखा कि तीनों कंक्लूजन हमारे सर्टेनिटी वाले हैं, सर्टेनिटी वाले हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, सर्टेनिटी वाले हैं। तो अब क्या करना है, सर्टेनिटी वाला हमें फार्मूला लगा देना है, यानी कि रूल लगा देना है। रूल क्या कहता है सर्टेनिटी का, सर्टेनिटी का रूल ये कहता है कि जब एलिमेंट्स एक दूसरे को ना जानते हों तो उनके बारे में कही गई सारी बातें गलत हैं, ठीक है। चलो पहला है सम ए इज डेफिनेट नॉट बी, ठीक है। कुछ ए निश्चित रूप से बी नहीं है, ये इसकी हिंदी है। कुछ ए निश्चित रूप से बी नहीं है। तो आप कहोगे सर देखो ए और बी के बीच में रिलेशन तो हमें दिख रहा है, ए और बी के बीच में रिलेशन दिख रहा है, और जैसा आपने बताया था कि दोनों के बीच में दोस्ती का रिलेशन है, और यहाँ पे दिखा रहा नॉट, तो ये गलत होगा, ठीक है। तो गलत ये नहीं, गलत आप हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा रखा है तो जाहिर सी बात है कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है ना। डिफरेंट क्या है, अब आप कहोगे इस सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला कहो सम ए इज नॉट बी। तो सर हमने ए और बी देखा कि ए और बी के बीच में रिलेशन तो है, लेकिन दोस्ती का रिलेशन है, और यहाँ पे नॉट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि सर आपने बताया था कि जब दो के बीच रिलेशन ना हो तब तो वो गलत होगा, क्योंकि वो सर्टेनिटी वाला फार्मूला लगेगा ऊपर जो मैं लिखवाया था। लेकिन रिलेशन है तो दोस्ती का रिलेशन है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है, और यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तो सही है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे केवल नॉट है, और यहाँ पे डेफिनेट नॉट है, यानी कि निश्चित रूप से बी नहीं है, ये बोला गया है। तो इस चीज़ को नोट करना, ठीक है। जहाँ पे भी डेफिनेट नॉट आ जाए वो पूर्ण रूप से गलत नहीं होगा, ठीक है। समझ में आई, कहीं पे गलत होगा कहीं पे गलत नहीं होगा, हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ए और बी के बीच में रिलेशन तो दिख रहा है,
दोस्ती का रिलेशन है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन ये कह रहा है कि डेफिनेट नॉट बी, यानी कि कुछ ए निश्चित रूप से बी नहीं है। ये कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि कुछ ए निश्चित रूप से बी नहीं है, यानी कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, कुछ हिस्सा बी नहीं है, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए का बस इतना सा हिस्सा बी है, ए का ये वाला जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा बस बी है, और जो ए का ये वाला हिस्सा है, इतना हिस्सा तो बी में है, लेकिन बचा हुआ हिस्सा बी नहीं है, जाहिर सी बात है। और वही तो ये कह रहा है, वही तो कह रहा है, ये भी तो यही कह रहा है, ये यही कह रहा है कि ए का निश्चित रूप से कुछ हिस्सा बी नहीं है। और देखो ना, पूरा का पूरा ए बी में नहीं है ना, ए का थोड़ा सा हिस्सा बस बी में है, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो जाहिर सी बात है ए बी में नहीं है। तो वो ये जो कंक्लूजन है वो यही कह रहा है, जहाँ पे भी डेफिनेट नॉट आ जाए और रिलेशन हो तो वो हमेशा सही होगा। ठीक है ना, समझ गए, समझ में आया। जहाँ पे भी ए और बी के बीच में, दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन हो और डेफिनेट नॉट आ जाए तो वो हमेशा सही होगा। समझ में आ गया, ठीक है। चलो, अब एक तुम्हारा डाउट क्लियर करने के लिए एक कंक्लूजन और ले रखा है मैंने। क्या ले रखा है, सम ए इज डेफिनेट नॉट सी, ए का कुछ हिस्सा निश्चित रूप से सी में नहीं है। तो ए और सी, ए का गोला ये रहा, सी का गोला ये रहा। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा जहाँ पे डेफिनेट नॉट आ जाए वहाँ पे सही हो जाएगा। मैंने पूरी बात नहीं सुनी आपने, मैंने कहा कि जब दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन हो तब डेफिनेट नॉट भी दिया हो तब वो सही हो जाएगा। ए और बी के बीच में रिलेशन था, पॉजिटिव रिलेशन था, यहाँ पे डेफिनेट नॉट था तो वो सही हो गया। लेकिन यहाँ पे ए और सी के बीच में रिलेशन ही नहीं है ना, ए इधर है सी इधर है, इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है। और मैंने बताया जब किसी भी एलिमेंट्स में रिलेशन ना हो और वो सर्टेनिटी का रूल फॉलो कर रहा हो, क्योंकि सर्टेनिटी वाला कंक्लूजन है ना, ये पॉसिबिलिटी वाला तो नहीं है, सर्टेनिटी वाला है, तो सर्टेनिटी का कंक्लूजन भी है ए और सी यानी कि दोनों एलिमेंट्स रिलेशन में नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जब रिलेशन में दोनों एलिमेंट्स नहीं होते तो उनके बारे में कही गई सारी बातें गलत होती हैं। ठीक है, तो वो डेफिनेट नॉट हो या हो, सब कुछ कहा गया गलत है, क्योंकि ए और सी के बीच में रिलेशन नहीं है। यहाँ पे सही क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ए और बी के बीच में रिलेशन था, पॉजिटिव रिलेशन था, दोस्ती वाला रिलेशन था, लेकिन डेफिनेट नॉट बोल दिया उसने, यानी कि ए का निश्चित रूप से कुछ हिस्सा बी में नहीं है। और हमें दिख भी रहा है कि ए का थोड़ा सा ही हिस्सा बी में गया है, बाकी जो बचा हुआ है वो बी का नहीं है, और यही बात कह रहा था, हमने सही कर दिया। ठीक है, और जैसे ये वाला देखो, सम ए इज नॉट बी, ए और बी के बीच में रिलेशन तो है लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे गलत कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। इस चीज़ में डाउट था, मैंने डाउट क्लियर कर दिया, इंपॉर्टेंट लगा रखा है, आप भी अपने नोट में इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग सम का पॉसिबिलिटी वाला केस अब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सम का सर्टेनिटी वाला केस पढ़ा, ठीक है, जिसमें कंक्लूजन सर्टेन वाले आते थे। लेकिन अब हम जो केस पढ़ेंगे वो है सम वाला, और जो कंक्लूजन होगा वो होगा पॉसिबिलिटी वाला। ठीक है, समझ गए। एक्चुअली मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो वीडियो अपने आप ही पता नहीं क्यों कट गई, मतलब पॉज हो गई और कट गया पूरा, फ़ोन पता नहीं क्या हुआ, बंद हो गया था, तो मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टेटमेंट ये रहा, सेम जैसा लास्ट क्वेश्चन था, मतलब सर्टेन वाले के लिए हमने स्टेटमेंट लिया था, सेम स्टेटमेंट वही हमने पॉसिबिलिटी वाले के लिए यूज़ करा है, बस कंक्लूजन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि कंक्लूजन उस वाले में सर्टेनिटी वाले थे और इस वाले में पॉसिबिलिटी वाले हैं। ठीक है, इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, समझ गए। तो दो लिख दिए थे मैंने, तीसरा लिखते हैं। अच्छा हाँ, मैं बता देता हूँ। पहला कंक्लूजन है सम ए इज नॉट सी बीइंग पॉसिबल, सेकंड ऑल ए इज बी बीइंग पॉसिबल, एंड थर्ड है हमारा सम सी इज बी बीइंग पॉसिबल। ठीक है, ये तीन कंक्लूजन है, समझ गए आप लोग। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, तो स्टेटमेंट सेम है, कंक्लूजन चेंज हो गया क्योंकि केस बन गया, पॉसिबिलिटी वाला केस चल रहा है, सम का पॉसिबिलिटी वाला केस चल रहा है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और सर्टेनिटी वाला केस हम लोगों ने कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन ये आया एग्जाम में, मान लो अब, ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ना है हम लोगों को, स्टेटमेंट पढ़ के हमें पता चला कि सम वाला केस है, और एक चीज़ और पता चली कि पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है। सम ए इज बी, सम बी इज सी, सम सी इज डी।
ठीक है, यही था स्टेटमेंट, मैंने वेन डायग्राम बना दिया डायरेक्ट। तो पढ़ते ही मैंने वेन डायग्राम बना दिया। अब वेन डायग्राम बनाते ही मैंने कंक्लूजन पे गया। कंक्लूजन के बाद मैंने कंक्लूजन पढ़े। फिर मैं कंक्लूजन पढ़कर ये डिसाइड करूँगा कि कंक्लूजन सर्टेनिटी वाले हैं या फिर पॉसिबिलिटी वाले हैं। ठीक है, समझ गए? चलो, सम ए इज नॉट सी बीइंग पॉसिबल। पॉसिबल शब्द है, जाहिर सी बात है पॉसिबिलिटी वाला है। ऑल ए इज बी बीइंग पॉसिबल, इसमें भी पॉसिबल है, जाहिर सी बात है पॉसिबिलिटी वाला है। ठीक है, पॉसिबल शब्द पॉसिबल शब्द। सम सी इज बी बीइंग पॉसिबल, जाहिर सी बात है पॉसिबिलिटी वाला है। ठीक है ना, तो तीनों के तीनों कंक्लूजन पॉसिबिलिटी वाले हैं। तो हमें पता चल गया कंक्लूजन अगर सर्टेनिटी वाला होता तो सर्टेनिटी वाला रूल लगाते और सॉल्व करते, लेकिन ये पॉसिबिलिटी वाला तो पॉसिबिलिटी वाला रूल लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन आप कहोगे सर पॉसिबिलिटी वाला रूल तो आपने बताया नहीं, कोई बात नहीं, अब बता दे रहे हैं, टेंशन ना लो। ठीक है, तो रूल ऑफ पॉसिबिलिटी, ठीक है। जब कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में दिया होता है, रूल क्या लगाना है? कुछ नहीं लगाना है, रूल समझ लो पहले। अगर सर्टेनिटी इसका प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो रहा हो तो कोई वो वाली बात नहीं है, आप लोग माफ़ कर देना। ठीक है, पॉसिबिलिटी BILITY, जब कंक्लूजन में सर्टेनिटी गलत होगी तो पॉसिबिलिटी सही होगी, जब कंक्लूजन में सर्टेनिटी सही होगी तो पॉसिबिलिटी गलत होगी। इतना सा रूल है बस। ठीक है, आप कंक्लूजन देखोगे और ये रूल लगाओगे, कंक्लूजन में जब सर्टेनिटी गलत होगी तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, और कंक्लूजन में जब सर्टेनिटी सही होगी तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। इतनी सी बात याद रखना। ठीक है, समझ गए? चलो, आप कहोगे सर पता कैसे करें, ये तो पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन है, इसमें सर्टेनिटी कैसे चेक करें? वो छोड़ो, वो मैं बता दूंगा, लेकिन इतना तो आपको पता है ना कि सर्टेनिटी कंक्लूजन जब होता है तो रूल कौन सा लगाते हैं। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जो मैं पिछला पढ़ा दूंगा भूलना मत, आगे से कनेक्ट होगा, तो इस वाले में सर्टेनिटी वाला कनेक्ट है। ठीक है, याद रखना। तो इस वाले कंक्लूजन को सॉल्व करने के लिए सही है या गलत कंक्लूजन, सही है या गलत, ये बताने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि सम ए इज नॉट सी बीइंग पॉसिबल। तो हमें ये पता चल गया, इसकी हिंदी होती है कुछ ए के सी ना होने की संभावना है। ऑल ए इज बी बीइंग पॉसिबल, सभी ए बी होने की संभावना है। सम सी इज बी बीइंग पॉसिबल, कुछ सी के बी होने की संभावना है। ये हिंदी है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो हिंदी मीडियम वाले को कहेंगे कि हिंदी में पढ़ाओ भाई, इंग्लिश में ही इतना ईजी लग रहा है, हिंदी में तो मुझे टफ लगता है। हिंदी में एक इकलौता टॉपिक यही है जिससे मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ पूरे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी के दौरान। ठीक है, समझ गए? चलो, तो सम ए इज नॉट सी बीइंग पॉसिबल, पॉसिबल है यानी पॉसिबिलिटी वाला है, हमें सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी दोनों चेक करनी है। तो चुपचाप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए बीइंग पॉसिबल को साइड कर दो, यानी कि पॉसिबिलिटी को साइड कर दो। एक मिनट, जब ब्लर हो रहा है, अरे सॉरी। अब सही है ना? चलो, थोड़ी देर के लिए पॉसिबिलिटी को साइड कर दो। पॉसिबिलिटी को साइड करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ले लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये देखो, ये रख दिया मैंने। ठीक है, पॉसिबिलिटी शब्द छुपा दिया मैंने, हाइड कर दिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, सम ए इज नॉट सी। अब इसे पढ़ के क्या लग रहा है, सम ए इज नॉट सी, यहाँ तक पढ़ने में हमें पता चला कि सर कंक्लूजन तो ये सर्टेनिटी वाला है, तो सर्टेनिटी वाला रूल लगा दो, पता करो सर्टेनिटी सही है या गलत है। सम ए इज नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। हमने देखा कि कंक्लूजन यहाँ तक सर्टेनिटी वाला है, तो सर्टेनिटी का रूल ये होता है कि दो एलिमेंट चेक करो इनके बीच रिलेशन है या नहीं है। ए और सी के बीच रिलेशन है, ए का गोला ये रहा, सी का गोला ये रहा, ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब सर्टेनिटी गलत हो गई। तो सर्टेनिटी जब गलत हो गई तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको भी फार्मूले में बताया था। इसे साइड करो भाई, यहाँ तक की सर्टेनिटी था तो सर्टेनिटी गलत हो गई, इसका मतलब पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पढ़ो। सेकंड वाले में हम लोगों ने फिर से हमने पॉसिबिलिटी को हाइड कर दिया। ठीक है, हाइड कर दिया, पॉसिबिलिटी भी हाइड कर दो। इसको सॉल्व करने का यही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका, समझ में सही बता रहा हूँ, कोई भी गलती नहीं होगी। हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग ना कंक्लूजन पढ़ते हैं, सही और गलत का डिसीजन ले लेते हैं। हम ये चेक नहीं करते कंक्लूजन सर्टेनिटी वाला है पॉसिबिलिटी वाला है। सर्टेनिटी वाला है तो मैंने सिखा दिया पीछे, उस तरीके से करो। पॉसिबिलिटी वाला है तो इस तरीके से करो। पॉसिबिलिटी वाले में पॉसिबिलिटी को साइड में करो थोड़ी देर के लिए, और जब भी पॉसिबिलिटी साइड करते ही ये सेंटेंस सर्टेनिटी वाला बन जाएगा। तो सर्टेनिटी चेक करो सही है या गलत, जो कि मैं पीछे सिखा चुका हूँ।
ठीक है। तो हमने देखा कि ए सम ए इज नॉट सी, हमें पता चला सर्टेनिटी वाला दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब गलत है। तो सर्टेनिटी इस सेंटेंस में गलत होगी तो जाहिर सी बात है पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, क्योंकि रूल में मैंने यही बताया, रूल यही है पॉसिबिलिटी का, सर्टेनिटी गलत हो तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, सर्टेनिटी सही हो तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। ठीक है, चलो तो हमने पॉसिबिलिटी हटा दी सेकंड वाले में भी। अब हो गया ऑल ए इज बी, सभी ए बी हैं, सर्टेन है, ये सर्टेन कंक्लूजन है। ए और बी के बीच में रिलेशन, ए और बी के बीच में रिलेशन है, जैसे कि मैंने बताया था। तो जब रिलेशन होता है तो इनके बीच में रिलेशन है पॉजिटिव, ये भी है पॉजिटिव। तो ये पता करो वेन डायग्राम से जाकर कि सभी ए बी हैं। हमने देखा सभी ए बी तो नहीं है, क्योंकि ए का कुछ ही भाग बी में है, पूरा भाग तो नहीं है। ए का इतना सा भाग बी में है और जो ये बचा हुआ भाग ये बी में नहीं है, इसका मतलब सभी ए बी नहीं है। तो सर्टेनिटी गलत हो गई तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। समझ में आ गया। फिर से तीसरे वाले में देखो, तीसरा हमने हाइड कर दिया पॉसिबिलिटी। अब ये बन गया सम सी इज बी, कुछ सी बी हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि सर्टेनिटी वाला बन गया, तो सी और बी के बीच में रिलेशन देखो, सी और बी के बीच में रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता तो गलत हो जाता और पॉसिबिलिटी सही हो जाती। लेकिन सम सी इज बी ये कह रहा है कि सम सी इज बी, रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो हम रिलेशन का पता लगाने के लिए वेन डायग्राम के पास गए, हमने देखा कि कुछ सी बी हैं, ये बोल रहा है ऐसा, कुछ सी बी हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कुछ सी का कुछ भाग बी में है तो कुछ सी बी हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तो सर्टेनिटी यहाँ पे सही हो गई तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। समझ में आ गया। इतना सा सिंपल सा तरीका था, बस इसी को करना था। समझ में आ गया। अब इस पे बेस्ड जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है उस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे जैसे सर्टेनिटी वाले के लिए किया था। ठीक है, कुछ थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा कि एग्जाम में कैसे आता है। समझ में आ गया। चलो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर आता हूँ। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन इस वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। समझ में, ये पूरा पेपर में क्वेश्चन आया है, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा है, स्टेटमेंट है, मैंने स्लोगिज्म को सॉल्व करने का प्रोसेस बताया है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पता लगाएंगे कौन से केस का है, और ये भी पता लगाएंगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, तो सम पेन इज पेंसिल, 25% पेंसिल इज रबर, फ्यू रबर इज गम, यानी कि सम में सम का है, यानी कि सम का केस है और सबका सब पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी चीज़ समझ में आ गई। अब स्टेटमेंट पढ़ते ही हम वेन डायग्राम बनाएंगे, तो वेन डायग्राम बना लो। सम पेन, पेन को पी से, अच्छा पेन पेंसिल और रबर, ठीक है, पेन और पेंसिल को अलग अलग वो करना पड़ेगा। पेन को पेन लिख देते हैं, पेंसिल को पी लिख देंगे। ठीक है, पेन पेंसिल है और पेंसिल 25% पेंसिल रबड़ है और फ्यू रबर गम है जी। ठीक है, कभी खुशी कभी गम। ठीक है, चलो तो वेन डायग्राम हमने बना लिया। वेन डायग्राम बनाते ही हम सीधा कंक्लूजन के पास जाएंगे और कंक्लूजन से पता करेंगे कि भाई बताओ कंक्लूजन सही हो तुम या गलत हो। ठीक है, कंक्लूजन पढ़ते ही हम पहले सबसे पता लगाएंगे कंक्लूजन सर्टेनिटी वाला है या फिर पॉसिबिलिटी वाला है। तो जाहिर सी बात है पॉसिबिलिटी वाला है, क्योंकि हम पॉसिबिलिटी वाला कर रहे हैं। अभी वो चीज़ छोड़ दो, ठीक है, चेक करना। तो ये भी पॉसिबिलिटी, यहाँ पॉसिबिलिटी सब दिख रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी वाला है, ये भी पॉसिबिलिटी वाला है। समझ गए। चलो अब पढ़ो। सबसे पहले पढ़ने से पहले मैंने बताया था कि पॉसिबिलिटी वाले को सॉल्व करने से पहले पॉसिबिलिटी को साइड करके सर्टेनिटी को चेक करो। सर्टेनिटी सही होगी तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, और सर्टेनिटी गलत होगी तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। ठीक है, सम पेंसिल इज रबर, सम पेंसिल इज रबर हमें चेक करना है। तो सर्टेनिटी दिख रहा है हम लोगों को, तो सर्टेनिटी वाले में क्या करते हैं, दोनों एलिमेंट्स का रिलेशन पता करते हैं। तो पेंसिल और रबर के बीच में क्या रिलेशन है, हाँ पेंसिल ये रही और रबड़ ये रही, पेंसिल और रबड़ के बीच में रिलेशन है। रिलेशन है इसका मतलब हम पता करेंगे वेन डायग्राम से कि क्या ये चीज़ सही बोल रही है, सही बोल रहा है कंक्लूजन। वेन डायग्राम से हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा। तो सम पेंसिल, कुछ पेंसिल रबड़ है, कुछ पेंसिल रबड़ है, सही बात है। रबड़ पेंसिल का कुछ हिस्सा रबड़ में है, तो जाहिर सी बात है कुछ पेंसिल रबड़ है, यानी कि ये चीज़ सही हो जाएगी। तो जब सर्टेनिटी सही हो गई तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। ठीक है, सेकंड वाले में भी यही करो, पॉसिबिलिटी को हाइड कर दो और उसके बाद ऑल रबर इज गम, ऑल रबर इज गम। तो रबड़ और गम दो एलिमेंट्स हैं, रबड़ और गम, इनके बीच रिलेशन देखो, रबड़ ये रही गम ये रहा, इन दोनों के बीच रिलेशन है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। तो वेन डायग्राम से पूछोगी कि ये बात सही है, ऑल रबड़ यानी 100% रबड़ गम है। भाई 100% रबड़ गम तो नहीं है, क्योंकि रबड़ का कुछ हिस्सा बस गम में जा रहा है, इधर वाला जो हिस्सा है ये तो गम में नहीं जा रहा। ठीक है, यानी कि 100% रबड़ गम नहीं है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, यानी कि सर्टेनिटी गलत हो गई तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। ठीक है, अब इस तीसरे वाले में भी हम पॉसिबिलिटी को हाइड कर देंगे। पॉसिबिलिटी हाइड करते ही हमें पता चल जाएगा कि, एक मिनट,
चलो पॉसिबिलिटी हमने हाइड कर दी। अब क्या बन गया, सम पेन इज नॉट गम। यहाँ पे दो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। सम पेन इज नॉट गम, पेन वो कुछ पेन गम नहीं है, ठीक है, ये पता लगाना है। तो हम इसे सर्टेनिटी वाला बन गया हमारा। सर्टेनिटी चेक करने के लिए हम वेन डायग्राम के पास जाएंगे, दो एलिमेंट्स के बीच रिलेशन देखेंगे, पेन ये रहा गम ये रहा, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं बनना। रिलेशन नहीं बनना इसका तो सर्टेनिटी गलत हो जाएगी और पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, आप भूले तो नहीं कहीं, सबसे बेसिक वाला रूल, सम पेन इज नॉट गम। नॉट देखते ही हम समझ गए कि पूरा का पूरा हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इसका मतलब ये वैसे ही गलत है, ठीक है। तो जब सर्टेनिटी गलत हो गई तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, ठीक है। दो तरीके थे, तो आपको जब आपके दिमाग में रहे तो बेसिक वाला रूल भी याद रखना कि पॉजिटिव और निगेटिव, निगेटिव और पॉजिटिव, ये भी रूल चलता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलो, तो ये चीज़ समझ में आ गई। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप उड़ा दोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे, कुछ रिमेंबर पॉइंट्स, यानी कि याद रखने योग्य बातें, ठीक है। समझ गए। चलो मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। चलिए दोस्तों, रिमेंबर पॉइंट हम लोगों ने लिखा, सॉरी सॉरी, तुम कहाँ हो बेटा, इधर आओ। अब सही है ना, थोड़ा फ्रेम में रख देते हैं, अच्छा लग रहा है हटा दो यार। चलो, रिमेंबर पॉइंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने, क्योंकि ये चीज़ें देखो एग्जाम में वही चीज़ें पूछता है जहाँ पे हम भूल जाते हैं या फिर जो चीज़ हमें याद नहीं रहती, ठीक है। ये तो सिंपल था, ये तो आपको याद होगा, लेकिन एग्जाम में पूछेगा यहाँ से, ठीक है। तो रिमेंबर पॉइंट, दो पॉइंट है, याद रखना हमेशा के लिए। जब कभी कंक्लूजन में कैन या मे, इनकी हिंदी होती है सकना, कैन या मे इनकी हिंदी होती है सकना, आ जाए तो पॉसिबिलिटी होगी वहाँ पर, यानी कि वो किसी कंक्लूजन में कैन या मे दिख जाए तो वो यानी कि पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन है, याद रखना। जब कभी कैन या मे यानी कि सकना प्लस नेगेटिव वर्ड आ जाए, ठीक है, वर्ड लिखना भूल गया, नेगेटिव वर्ड आ जाए तो सर्टेनिटी वाला कंक्लूजन होगा, वो ध्यान रखना, वहाँ पे सर्टेनिटी होगी, ठीक है। समझ में आ गया। जब कैन ओनली मतलब केवल कैन दिखे कंक्लूजन में तो वो पॉसिबिलिटी वाला है, और जब भी कैन के साथ कोई नेगेटिव वर्ड दिखे तो वो सर्टेनिटी वाला है, ठीक है। समझ गए। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लिख लिया है मैंने, स्टेटमेंट सेम रहेगा, कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ सी डी हैं। सम ए इज बी, सम बी इज सी, सम सी इज डी, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, हमने स्टेटमेंट चेक किया, सम वाला है और पूरा पॉजिटिव है, और वेन डायग्राम बना लिया। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन फर्स्ट, सबसे पहले कंक्लूजन पढ़ते हैं, हमें क्या चेक करना है। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो कंक्लूजन पढ़ के सही गलत का निर्णय या फिर डिसीजन ले लेते हैं, यही गलती हमें नहीं करनी। हमें कंक्लूजन पढ़ के ये पता लगाना है कि वो सर्टेन वाला है या फिर पॉसिबिलिटी वाला है, ठीक है। तो सम ए इज वो सॉरी सम ए कैन बी डी, मैंने अभी बताया, जब कंक्लूजन में कैन दिख जाए इसका मतलब वो पॉसिबिलिटी वाला है, तो ये नहीं कि ये पॉसिबिलिटी वाला है, पी लिख दो थोड़ी देर के लिए। सम बी कैन नेवर बी डाई, सम बी कैन नेवर, कैन तो आया लेकिन कैन के साथ निगेटिव वर्ड आ गया, तो जब कैन के साथ या मे के साथ निगेटिव वर्ड आ जाए तो वो पॉसिबिलिटी नहीं सर्टेनिटी वाला बन जाता है, तो यहाँ पे सी लिख दो, सर्टेनिटी वाला है ये कंक्लूजन। नॉट ए इज सी बीइंग पॉसिबल, तो ये तो पॉसिबल सब दिख रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी वाला है, ठीक है। तो जो पॉसिबिलिटी वाला है वहाँ पे पॉसिबिलिटी का रूल लगाएंगे, जो सर्टेनिटी वाला है वहाँ पे सर्टेनिटी का रूल लगाएंगे। तो सर्टेनिटी वाला पहले कर ले हम लोग, ठीक है। तो सम बी कैन नेवर बी डाई, यानी कि कुछ बी कभी भी डी नहीं हो सकते, ठीक है, ये तो बोल रहा है वो, ये कभी भी डी नहीं हो सकता, यानी कि सर्टेनिटी वाला है, नेवर आ गया। तो सर्टेनिटी का रूल क्या होता है कि दो एलिमेंट्स के बीच रिलेशन पता करना होता है हम लोगों को, तो दो एलिमेंट्स कौन से हैं, बी और डी। बी और डी के बीच रिलेशन देखो, बी और डी के बीच रिलेशन कोई रिलेशन नहीं है, तो जब कोई रिलेशन नहीं है तो सर्टेनिटी गलत हो गई, ठीक है। सर्टेनिटी वाला ये कंक्लूजन था, तो सर्टेनिटी गलत हो गई। बी और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, जब कोई रिलेशन नहीं है तो उनके बारे में कही गई सारी बातें गलत होती हैं, मैं शुरू में बता चुका हूँ, ठीक है। चलो अब पहला करते हैं पॉसिबिलिटी वाला, ध्यान रखना पॉसिबिलिटी वाला है। पॉसिबिलिटी वाले में क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी को अलग करके सर्टेनिटी चेक करते हैं, सर्टेनिटी गलत होती है तो पॉसिबिलिटी सही, सर्टेनिटी सही होती है तो पॉसिबिलिटी गलत, ठीक है। ये रूल है, याद रखना। पीछे की चीज़ें भूलते जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। इस वाले में बस इतना ही पढ़ाएंगे, आज की वीडियो में पढ़ा के फिनिश कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा सारे केस में एक वीडियो में पढ़ा दूंगा ना तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने यूट्यूब पे जब मैं वीडियो देख रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए, तो वन शॉट सबने डाल रखा है, सभी टीचर्स ने वन शॉट डाल रखा, तो मैंने एक वीडियो पूरी देखी, मैंने पूरी देख तो ली लेकिन मैं भूल गया, कन्फ्यूज हो गया, उन्होंने सारे रूल एक ही वीडियो में बता दिए, ठीक है। तो या तो तुम उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके देखो,
या फिर एक साथ मत देखो। तो मैंने यही सोचा कि मैं पूरी वीडियो एक साथ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे दिक्कत भी अपलोड करने में, और सबसे बड़ी चीज़ हौच पौच हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी पूरी आपके माइंड में, ठीक है। तो सम वाला रूल मैंने आज पढ़ा दिया, आगे के रूल आगे कल पढ़ाएंगे, ठीक है। कल की वीडियो यानी कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। नेक्स्ट वीडियो तुरंत अपलोड हो जाएगी अगले दिन, टेंशन मत लेना। चलो, तो हाँ, कहाँ थे हम? सम ए कैन बी डी। तो इसमें कैन दिख रहा है, यानी कि हिंदी में कह रहा है कि कुछ ए बी हो सकते हैं, कुछ ए बी हो सकते हैं, संभावना है। तो सकते हैं को हटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए हम इसे सर्टेनिटी वाला बना दे रहे हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि कुछ ए डी हैं। पहले बोला था कि कुछ ए डी हो सकते हैं हमने हटा दिया, क्योंकि हो सकते हैं लग जाने से पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो कुछ ए डी हैं, अब ये सर्टेनिटी है। तो कुछ ए डी हैं, तो सर्टेनिटी में दोनों रिलेशन चेक करो, ए और डी के बीच। ए और डी के बीच कोई रिलेशन नहीं, यानी कि सर्टेनिटी इस वाले में गलत हो गई। तो सर्टेनिटी गलत होगी तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, चलो ये कर लेते हैं। कोई भी दिक्कत आई हो, टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, आप मुझसे आइए और पूछिए बेझिझक, ठीक है, मैं बता दूंगा। नॉट ए इज सी बींग पॉसिबल, पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे तो हम पॉसिबिलिटी को हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कैन को हाइड करते तो डी भी हाइड हो जाता, इसलिए मैंने हाइड नहीं किया। तो यहाँ पे बींग पॉसिबिलिटी को हाइड कर दो। अभी बन गया नॉट ए सी, कोई भी ए सी नहीं है, ठीक है। तो ए और सी के बीच में रिलेशन देखो, क्योंकि सर्टेनिटी बन गया। अब ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं, तो जब कोई रिलेशन नहीं तो सर्टेनिटी गलत हो गई। सर्टेनिटी गलत हो गई तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया, पता चल गया? तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा पूरा, ये वाला और ये वाला सब कुछ। सर्टेनिटी वाला केस पढ़ लिया, पॉसिबिलिटी का वाला केस पढ़ लिया, सम के बारे में, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अब बात करेंगे हम लोग, ठीक है। वो क्या है, नोट करके लिख लो या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के लिख लो, कैसे भी लिख लो, बस लिख लो, ठीक है। एग्जामिनर पूछता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन से हम पता करेंगे, स्टेटमेंट ले लेते हैं। स्टेटमेंट हम ले लेते हैं, सम ए इज बी, ठीक है। और कंक्लूजन ले लेते हैं, ये कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, याद रखना इसको। तो कंक्लूजन क्या था, नो बी इज सी बीइंग पॉसिबल, हाँ यही था, नो बी इज, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलत कर लिख रहा हूँ कुछ मैं, इससे मतलब लिख के आता हूँ सही तरीके से, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, सही कर दिया। सही गलती ये थी कि स्टेटमेंट मैंने मतलब जो ये लिखा था ये भी सही था, लेकिन मैं थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। सम ए इज बी, सम बी इज सी, ठीक है। और कंक्लूजन दे रखा नो बी इज सी बीइंग पॉसिबल, ठीक है, ये है। तो इसका सबसे पहले पढ़ के हमने देखा कि पूरा कंक्लूजन सम पे बेस्ड है, सम केसेस वाला है स्टेटमेंट, एंड पॉजिटिव है। तो हम इसका अब डायग्राम बनाएंगे, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया, ये इसका डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। इसका वेन डायग्राम ये बन गया, ठीक है, याद रखना। कंक्लूजन दे रखा है ये। तो जब ऐसा कंक्लूजन आ जाए तब आप क्या कहोगे, चलो सर मैंने जो अभी तक सिखाया, आप वीडियो पॉज करो, इसे करके देखो सही हो रहा है गलत हो रहा है, ठीक है। अब आपने पॉज करके आए, अब आप रिजल्ट देखो। देखो इसमें लिखा है कि नो बी इज सी बीइंग पॉसिबल, तो जो मैंने सिखाया उसे फॉलो करते हैं। बीइंग पॉसिबल यानी कि पॉसिबिलिटी को साइड कर देते हैं। नो बी इज सी, कोई बी सी नहीं है, ठीक है। अब आप जाओगे इसके पास, वेन डायग्राम से पूछोगे, सर्टेनिटी वाला बना दिया, बी और सी के बीच में रिलेशन है, आप कहोगे सर है। तो आप कहोगे बी और सी के बीच में जो रिलेशन है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये कैंसिल गलत हो जाएगा और पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, ठीक है। यही तो मैंने सिखाया आप लोगों को। नो बी इज सी, आप कहोगे सर नो बी इज सी, बी का कोई भाग सी में नहीं है, आप कहोगे सर यहाँ तो है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तभी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है इसके ऊपर। ये चीज़ इस हमारे पिछले रूल को फॉलो नहीं करती है, क्यों नहीं करती उसका रीज़न बताऊंगा, सुनो। सबसे पहले बीइंग पॉसिबिलिटी को हाइड कर दिया हम लोगों ने, हाइड कर दिया ना। अब ये कह रहा है नो बी इज सी,
नो का मतलब होता है नहीं, नहीं होता। नो का मतलब होता है कोई नहीं, यानी कोई नहीं का मतलब 100% बी सी नहीं है, ये बोल रहा हम लोगों से। समझ में आ गया? तो ये कहना चाह रहा है वो, नो बी इज सी बीइंग पॉसिबल, बी का कोई भी भाग सी में ना होने की संभावना है, ये कह रहा है। ठीक है, बी का कोई भी भाग सी में ना होने की संभावना है, ये हमसे कह रहा है उसमें, पॉसिबिलिटी में, क्योंकि ये तो पॉसिबल केस है ना, पॉसिबल लगा, पॉसिबल केस है। तो ये कहना चाह रहा है कि बी का कोई भी भाग, यानी कि 100% बी सी नहीं है, वो सी ना होने की संभावना है। तो एक चीज़ देखो, जब हमने एक चीज़ हमेशा देखना, स्टेटमेंट सर्वोपरि होता है। स्टेटमेंट जो कह देगा वो 100% श्योर है, 100% सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट के विपरीत हमें नहीं जाना है। मैंने एक रूल बताया था, अपना दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है लेकिन अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो जब स्टेटमेंट में हम लोगों से कह दिया कि बी का कुछ भाग सी में है, 100% सही है वो, ए का कुछ भाग बी में है तो है, अब बी का कुछ भाग सी में है। अब जब बी का कुछ भाग सी में है तो है, स्टेटमेंट ने कह दिया, तुम इसे गलत नहीं ठहरा सकते। तो ये वाला कह रहा है कि नो बी, यानी कि बी का 100%, यानी कि पूरा बी सी में नहीं हो सकता। ठीक है, पूरा बी सी में नहीं हो सकता, लेकिन जब हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई बी का कुछ भाग सी में है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि पूरा बी सी में नहीं हो सकता? ये चीज़ गलत है। समझ में आया? इसीलिए ये गलत हो जाएगा, बस इस चीज़ को हमेशा याद रखना। इसको याद रखने का फार्मूला क्या है? फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। नो बी, नो का मतलब होता है 100% बी सी होने की संभावना नहीं है। ठीक है, लेकिन भाई 100% बी सी होने की संभावना नहीं है वो मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बी तो सी होने की संभावना है ना, तो 100% की बात ही नहीं आएगी, यानी कि ये पूरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसीलिए हम इसको गलत ठहराएंगे। ठीक है, इसको बस इससे याद रखो कि जब कोई दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन हो और वो पॉसिबिलिटी वाला केस हो, अब बीच में नो प्लस पॉसिबिलिटी दिख जाए, तो हमेशा गलत होगा। इतनी सी बात याद रखो बस। ठीक है, क्या कहने का मतलब, हमने देखा कि वो दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे नो और पॉसिबिलिटी दिख गया, तो ये हमेशा गलत होगा। हमेशा याद रखना, नो और पॉसिबिलिटी दिख जाए तो वो हमेशा गलत होगा। यानी कि दो एलिमेंट्स के बीच में जब भी रिलेशन हो, ये समझो इसका फार्मूला है। ठीक है, दो एलिमेंट्स के बीच में जब भी कोई रिलेशन हो और पॉजिटिव रिलेशन भी दिख रहा है हम लोगों को, पॉजिटिव रिलेशन होने के बावजूद वो बोले कि नो और पॉसिबिलिटी, तब वो चीज़ हमेशा गलत हो जाएगी। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, जब हम क्वेश्चन करेंगे कुछ तो इन सब चीज़ों का यूज होगा, याद रखना इन सब चीज़ों को। ठीक है, चलिए, तो सम का केस कंप्लीटली हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब सम से रिलेटेड जितने भी स्लोगज्म के क्वेश्चंस हैं सब जाके करो और इन सबको यूज करो, जो मैंने बताई सारी बातें, फार्मूले, ट्रिक्स। ठीक है, नहीं गलत होंगी, 100% कह रहा हूँ, नहीं गलत होंगी। ठीक है, सिर्फ सम वाले करना, सम के साथ मिक्स मत करना। अभी मैंने मिक्स वाला नहीं कराया अभी। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो, तो आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, विराम देते हैं, और अगली वीडियो अपलोड हो जाएगी कल। टेंशन मत लेना, समय पर आ जाना और देख लेना। ठीक है, इन सब चीज़ों के नोट्स भी बना लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो 2026 में बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें हमारे चैनल आप प्रेफर, या सॉरी क्या कहते हैं उसको, हाँ, सजेस्ट कर सकते हो। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपने चैनल पे डीआई का पूरा बैच चलाया, डीआई की 40 क्लासेस हुई हैं। उसके बाद मैं डीआई के बारे में एक छोटी सी एक वीडियो लाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि डीआई क्यों रोक दी, उसके पीछे रीज़न है। ठीक है, तो डीआई के 40 क्लासेस चलाई, उस 40 क्लासेस से आप आरआरबी की, अच्छा, आप पूरी डीआई कर सकते हो, पूरी डीआई कर सकते हो, बस डीआई में आप अरिथमेटिक बेस्ड वाले डीआई नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो मैंने नहीं कराई है, ज़्यादा कुछ ही क्वेश्चन कराए हैं, तो उसके लिए आपको बस करना पड़ेगा ना, बाकी मैं हर टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, चलो, डीआई करा दी हम लोगों ने अपने चैनल पे। सिंप्लीफिकेशन की 45 क्लासेस लिए हैं, और सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन की 45 क्लासेस लिए हैं, नंबर सीरीज की 45 क्लासेस लिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा कराया हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरे 100 क्वेश्चंस कराए हम लोगों ने, बेसिक टू एडवांस। एंड इनक्वलिटी का 1 शॉट डाल रखा है प्री का, एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का 1 शॉट डाल रखा है प्री लेवल का, एंड और क्या, और हमने बहुत सी कैलकुलेशन की चीज़ें डाल रखी हैं मेरे चैनल पे, तो आप सजेस्ट कर सकते हो अपने
छोटे या फिर जूनियर को या फिर जो 2026 में बैंक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, हमारे चैनल से उन्हें हेल्प होगी अगर आपको लगता है तो। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। वीडियो को लेकिन शेयर कर ही देना और लाइक तो ज़रूर कर देना। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ध्यान रखना। बाय बाय।